प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अंत में प्यारे भाई और बहनों, इसी का एक भाग है जो प्रकाशना ग्रंथ में 3 अध्याय में 21 वचन में सुंदर लिखा हुआ है। यीशु ने कहा, मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा क्या कहता है। हालेलुया। कलीसिया से एक अलग अलग कलीसिया चर्च को ये संबोधित करके बताया है। हम भी कलीसिया का भाग है प्यारे भाई और बहनों। हम जीते जागते जीवित परमेश्वर के सृष्टि है और जीवित ईश्वर के जो उनके छत्र छाया में रहकर जो आगे बढ़ते हैं जीवन में। आज यहाँ ये कर रहे हैं, कल ये इससे भी थोड़ा आगे, आज इतना हमने किया, आज इतना हमने पाया, कल इससे भी थोड़ा आगे। हालेलुया। तो जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यीशु ने ये कहा, जो विजयी होगा इस प्रकार अपने जीवन में सारे परिश्रम करके, सारी तकलीफ़ें झेल कर, सारी विपत्तियों का सामना करके, हर कठिनाई में जीकर, गरीबी में जीते हुए भी यदि आप ईश्वर की स्तुति गान करते हैं, यदि आप ईश्वर का नाम ऊँचा उठाते हैं, गरीबी में रहकर, छोटे घर में रहकर भी यदि आप ईश्वर का काम कर पाते हैं तो वो एक बड़ी बात मानी जाती है। वो एक आशीष ईश्वर कहते हैं कि तुम विजयी हो गए। हालेलुया। ईश्वर की नज़र में हम ऑलरेडी वो पहले ही विजयी बन चुके हैं। हालेलुया। हमने विजय पा लिया है। और ऐसे विक्ट्री जिसे कहते हैं, विक्टोरियस होना, विक्ट्री, विजय प्राप्त करना। हालेलुया। तो ये विजयी हुआ एक गीत है प्रभु के नाम पर। विजयी जब हो जाते हैं तो ईश्वर को भी बेहद खुशी होती है। हालेलुया। मेरे बच्चे, मेरी संतान विजयी हो गई। और यीशु ने स्वयं कहा कि ऐसे होने पर मैं तुम्हें अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। हालेलुया। पहले तो जीवन वृक्ष का जो फल है स्वर्ग वाटिका के बीच में, वो हमें वो खाने देंगे, वो फल हमें मिलेगा। दूसरा, यीशु ने कहा है कि ईश्वर ने कहा कि हम ईश्वर के जो मंदिर का खंभा बन सकते हैं। हालेलुया। जो हिल नहीं सकता, कभी भी कोई उसे हिला नहीं सकता, ऐसा मजबूत पिलर ऑफ गॉड्स टेम्पल, ईश्वर के मंदिर शायद ईश्वर बनाएंगे तो वहाँ आपको कोई हिला नहीं सकेगा, कोई नामो निशान मिटा नहीं। नींव का पत्थर जो रहता है वो बहुत खास माना, फाउंडेशन स्टोन, और फाउंडेशन स्टोन के बाद में आता है वो पिलर जो चारों तरफ रहते हैं ना, 4 खंबे, और उस पर ही पूरी इमारत खड़ी होती है। तो उस पर मंदिर, ईश्वर का मंदिर मतलब ईश्वर की कलीसिया, ईश्वर का पवित्र स्थान वहाँ पर उभारा जाएगा। इसमें क्या है, क्या विशेष है? ईश्वर स्वयं उस स्थान में निवास करेंगे, ईश्वर स्वयं उस पवित्र स्थान में रहेंगे, उस पवित्र जगह पर ईश्वर रहेंगे। और उसे वह जगह ईश्वर जो पिलर है, जो एक एक पत्थर है, ईश्वर के आने से सब पवित्र 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 हो जाएगा। हालेलुया। कुछ भी अपवित्र नहीं रहेगा क्योंकि ईश्वर पवित्र है। हालेलुया। ईश्वर पवित्र है तो ईश्वर वहाँ निवास करने आने पर, हालेलुया, हम सब पवित्र बन जाएंगे। सब कुछ जो है पत्थर से लेकर, मट्टी से लेकर पवित्र हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर का पवित्र स्थान, पवित्र मंदिर, पवित्र कलीसिया, पवित्र चर्च ऐसे कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप उसका एक भाग हो जाएंगे। हालेलुया। हम उसके भाग होंगे और जो विजयी कर आएंगे उनको पुरस्कार ईश्वर स्वयं देंगे। उन्होंने कहा, पिछले वचन में हमने सुना, जो विजयी है उनका नाम जीवन ग्रंथ से मैं नहीं मिटाऊंगा। यीशु ने कहा कि उनके जीवन ग्रंथ में उनका नाम जो रहेगा, जो मेरे स्वर्गदूतों के सामने मैं उनका स्वीकार करूंगा। स्वर्गदूतों के सामने मैं बोलूँगा, देखो इसने क्या क्या किया है, धरती पे रहकर महिमान्वित कार्य किए, बड़े बड़े कार्य मेरे नाम पर किए, चंगाइयाँ की, चमत्कार किए, आशीष दिए, लोगों का मन परिवर्तन कर पाए, हो गया।
और लोगों को जीत लिया यीशु के राज्य के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसने विजय पाया है इस संसार के सारे संघर्षों पर, और वे कठिनाई से आगे बढ़े हैं, आग में तप कर, और जो बिल्कुल सोने की तरह परखे गए, और सोने की तरह वे चमक उठे। हालेलुया, हालेलुया। तब ये सब हमें ईश्वर देने वाले हैं। वो दरवाज़ा जो ईश्वर ने खोला वो कभी बंद नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि ईश्वर के आशीष उसमें, ईश्वर ने खोला हुआ दरवाज़ा है। और ईश्वर के सिंहासन पर विराजमान होना मतलब, हालेलुया। मुझे याद है, ये आप सबने भी पढ़ा होगा, एक सुसमाचार में यीशु के जब सब पूछ रहे थे कि कौन यीशु के दाहिने बैठेगा, कौन यीशु के बाएं बैठेगा। सब आपस में ही शिष्य सोच रहे थे किसको ये सौभाग्य मिलेगा, क्या मैं बैठूंगा, क्या ये बैठेगा। यीशु ने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, ये पिता के हाथ में है। पिता जिसे चुनेंगे, पिता जिसे वो स्थान देंगे, वो उनको मिल जाएगा, वे वहाँ पर बैठेंगे। दाएं या बाएं पिता के बैठना मेरे अधिकार में नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि मैं उन्हें अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। ईश्वर के सिंहासन पर हम भी विराजमान हो सकते हैं। ईश्वर के सिंहासन के बगल में हमें भी एक सीट मिल सकती है, रिजर्व्ड होगी आपकी सीट। तो आप कितने मूल्यवान, कितने प्रेशियस या कितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, सोचिए, महत्वपूर्ण है आप, और कितनी महान हस्ती है आप। हालेलुया। कि आपके लिए वहाँ स्वर्ग में एक सिंहासन है, सिंहासन के ही ईश्वर के बगल में ही हमें बैठना। राजा के बगल में कौन नहीं बैठना चाहता। मंत्री, उसके मंत्री जो है, उसके संतरी जो है, उसके जो मुख्य जो माने जाते हैं, प्रधान, प्रमुख, और कोई जो होते हैं, उनको ही वो प्रथम स्थान मिलता है ना बैठने के लिए। उनके नज़दीक जो पंडित रहते हैं, चाणक्य रहते हैं, तो बाकी सब दरबारी यहाँ वहाँ रहते, खड़े रहते हैं, और जो मेन होंगे वे सभी उनके बगल में रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही हमें भी ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरे सिंहासन पर मेरे साथ विराजमान होगे। विराजमान, हम वहाँ बैठेंगे ईश्वर के साथ में, वो हमें अधिकार देंगे, कोई नहीं छीन सकता। जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। हालेलुया। यीशु है, यीशु विजयी हुए किस? मृत्यु पर, पाप पर, शैतान की दुष्ट शक्तियों पर, सारे बीमारियों पर उन्होंने विजय पाई। उन्होंने सारे बीमार लोगों को ऐसे एक क्षण में चंगा कर दिया, अपने एक वचन मात्र से चंगा कर दिया। हालेलुया। एक शब्द कहा, एक वचन कहा, और वो चंगे हो गए। जो जंजीरों से बंधा था वो दुष्ट आत्मा, उसमें इतनी सारी भरी हुई थी, उसमें से जो निकले वो दुष्ट आत्मा, उन्होंने भी गिड़गिड़ा कर यीशु से कहा कि हमें ऐसे मत छोड़ो, हमें ऐसे मत जाने दो, हम कहाँ भटकते रहेंगे यहाँ वहाँ। उनको भी एक सेफ प्लेस चाहिए। वो दुष्ट आत्मा हमेशा एक अच्छी साफ सुथरी जगह ढूंढता है, और वो शक्तिशाली बनकर आता है और फिर पीड़ाएँ देता है। तब यीशु ने उनको निकाला, और उसने कहा, सुअरों का झुंड वहाँ दिखाई दिया। सुअरों में गए, और सुअर भी उनको नहीं झेल पाए, उनकी शक्ति इतनी थी बुरी, दुष्ट शक्ति की, वे सब डूबकर मर गए। हालेलुया। दुष्ट शक्ति का प्रभाव कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है प्यारे भाइयों और बहनों। और वो जो एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो झेल रहा था, अब उससे वो बाहर आ गया, और यीशु ने ये कहा कि विजयी होकर अपने पिता के सामने यीशु आए। यीशु ने उस पुत्र को भी विजयी किया, उसे भी मुक्ति दे दी, उसकी जंजीरों को तोड़कर। और उसे भी ईश्वर सब बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी से जूझ कर, लड़कर आगे बढ़ेंगे, और संघर्ष से आगे बढ़ेंगे, सहकर दुखों को सहकर आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन में यदि कम पैसे से आपको गुजारा करना पड़ रहा है, तब भी आप उसमें भी ईश्वर की महिमा देखकर आगे बढ़ेंगे। तो ईश्वर ने आपके लिए एक उचित स्थान रखा हुआ है। आप ईश्वर के दाहिने
और उनके सिंहासन पे बैठने के हकदार है, अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा स्थान है ना ये विजयी होने पर। क्या आप विजयी होना चाहते हैं? ये है पहला प्रश्न। आप अपने जीवन में क्या ऊंचे उठना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में एक संघर्षों से लड़कर उसे हार कर पीछे हटना नहीं। ये ईश्वर के संतानों या बच्चों की खूबी नहीं है, खासियत नहीं है। ईश्वर इससे लड़कर आगे बढ़ना, डटकर आगे बढ़ना। जी, शुरू में ही हमने सुना क्या कहा उस स्वर्गदूत ने कि ईश्वर ने स्वर्गदूत को वाणी दी और उसने कहा, तो ये कहा, मैं तुम्हारे स्वभाव से परिचित हूँ, मुझे पता है तुम कैसे दूसरों से क्या व्यवहार करते हो। हालेलुया। और मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद आया। ईश्वर कहते हैं बेहद अच्छा है। उसे बढ़ावा सराहा प्रभु ने, ईश्वर ने सराहा, कहा ऐसे ही रहना, अच्छे से हंसते खेलते, दूसरों की मदद करते हुए और ईश्वर के कार्य में हाथ बटाते हुए, ईश्वर का काम, ईश्वर का नाम सारे संसार में फैलाते हुए, ये कार्य करते हुए जो भी तुम्हें तकलीफ़ आती है, जो भी तुम जो सहन कर रहे हो, उससे तुम धीठ बन रहे हो, तुम्हें हिम्मत मिल रही है, तुम बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर का नाम की उसकी महिमा करने, उसका महिमान्वित नाम होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सुंदर संदेश आपको भाया होगा आपके मन को, क्योंकि मुझे ये पढ़ते हुए बेहद पसंद है और मैं उसे और पढ़ती गई और मैंने ढूंढा और मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा अलग टॉपिक बना दूँ कि ईश्वर के विजयी प्रजा, ईश्वर की विजयी लोग, ईश्वर के विजयी लोग हैं, उनको क्या क्या और मिलेगा। हम यदि अपने जीवन में संघर्ष करते करते आगे बढ़ेंगे और हमें ईश्वर ने कहा हुआ बहुत कुछ हमें मिलने को है, तो क्यों ना वो सामने लाया जाए लोगों के। क्यों ना ये अनकही बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए, जो हमें सुननी चाहिए, और उससे हमें धैर्य, प्रोत्साहन मिलता है, जोश मिलता है, एक ज़ील आता है, ज़िंदगी में जोश आता है आगे बढ़ने का और ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जीने का। हालेलुया, हालेलुया। तो इस जीवन को जो आपको मिला है उसे विजयी बनाइए। आप खुद उसमें एक विजयी सैनिक की तरह उसे लड़े। संत पौलुस ने भी कहा, बी अ लॉयल सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई वॉन्ट टू बी अ लॉयल सोल्जर, आई फॉट लाइक अ लॉयल सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के मैं एक योद्धा, जो विश्वसनीय योद्धा, विश्वास योग्य, विश्वास पात्र योद्धा, सैनिक की तरह मैं लड़कर आगे बढ़ा हूँ। हालेलुया। तो हम भी वैसे ही उनकी तरह सोचे और उनकी तरह जीवन जिए, आगे बढ़े, लड़कर, डटकर। किससे लड़ना है? शैतान से, शैतानिक शक्ति से, बुराई से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, जो हमें नींद में या कहीं और किसी समय हमारे जीवन में अंधकार लाती है, जब हमें कुछ नहीं समझ आता। कई बार जो अंधेरे के दिन कुछ होते हैं जो हमें पछाड़ते हैं और जिस समय हमें नहीं लगता कि ईश्वर हमारे साथ है। डार्क शेड्स ऑफ लाइफ, डार्क टाइम ऑफ लाइफ, डार्क टाइम, कई संतों ने इसे महसूस किया है, तो हम भी उसे महसूस करते हैं अक्सर। उन्होंने तो लिख रखा, इसीलिए हम पढ़कर बता सकते हैं कि उन संतों को क्या क्या महसूस हुआ। हमारे जीवन में हमें महसूस होता है कभी कभी, लेकिन हम उसे कह नहीं पाते, बयान नहीं कर, हमें समझ नहीं आता। हम से कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही होता होगा, छोड़ दो, हाँ ये बुरा समय बीत जाएगा। नहीं, इसे आपको ध्यान में रखना है। आप लिख सकते हैं तो लिख कर रखें और तारीख के साथ लिखें कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन में हो रहा था, इस दिन मैंने उस पर प्रार्थना की और कितने दिन में वो चमत्कार हुआ, वो भी आपको देखना चाहिए। हालेलुया। तो इसका मतलब आप ईश्वर की नज़र में विजयी साबित हुए हैं, ईश्वर के विजयी पुत्र हैं, शूरवीर पुत्र हैं, जो ईश्वर कहते हैं कि तुमने अच्छे से तुम झुंझ कर आगे बढ़े हो, तुमने धैर्य के साथ सारे कार्य किए हैं, तुम ईश्वर के सिंहासन पे, ईश्वर के पुत्र के साथ बैठने के अधिकारी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
ईश्वर आप सबको आशीष दे। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। मेरे सारे प्रभु के इन वीडियोस को आप लाइक कर सकते हैं प्रार्थना के और आशीष दे सकते हैं। आमीन।